बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो सियासी कशमकश 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में आप मीडिया के सामने और पूरी कौम के सामने एक नक्शा और एक मंजरनामा नज़र आ रही है। इसकी तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत की तरफ से, बानी PTI की तरफ से एक मुअस्सिर वफ़द साबिक़ स्पीकर और मेंबर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब की क़ियादत में, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब, सेनेटर आमिर डोगर साहब और दिगर उमर नियाजी साहब और फजल खान साहब पर मुश्तमिल ये वफ़द बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम की कायद मौलाना फजल रहमान साहब के रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले आए और तशरीफ़ लाने से पहले PTI की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली राबिता हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत की तरफ से उनको खुशामदीद कहा गया, वेलकम कहा गया। तो आज 10 बजे तकरीबन कुछ आगे पीछे असद कैसर साहब की क़ियादत में वफ़द आई जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, क़ायद जमीयत की तरफ से। हमने उनको खुशामदीद कहा, वेलकम कहा और मौजूदा सूरत हाल में उसको खुशाइन करार दे दिया। तो लिहाजा मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुई, क्या बहस मुबासा हुआ, बुनियादी तौर पर बात यह हुई कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो मुद्दा PTI की तरफ से रखा गया, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का पहले से ही मुद्दा था। जब जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला का इजलास हुआ 2 रोज़ा, उसके नतीजे में मौलाना साहब ने पूरी कौम के सामने बयानिया रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम यकसर मुस्तरद करती है और ये इलेक्शन धांधली ज़दा जेली इलेक्शन है, ये अवामी मैंडेट नहीं है। तो इसी सिलसिले में PTI की वफ़द असद कैसर साहब की क़ियादत में आई। उन्होंने यही मुद्दा रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हम साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं कह सकते। तो इस सिलसिले में दोनों पार्टियों का मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में PTI की वफ़द इस बात पर तो दोनों मुत्तफ़िक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसके आगे क्या होगा ये आगे पर छोड़ देंगे। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ़ और शफाफ नहीं है। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की हिदायत पर आज हमारा वफ़द असद कैसर साहब की सरबराही में आमिर डोगर साहब, फजल अहमद साहब MNA 4 सदा, उमर नियाजी साहब MNA नौ मुंतखब MNA और मैं ख़ुद हम आज मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए। हमने ही उनसे यकीनन मुलाकात की दरख्वास्त की, क्योंकि इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है कि तमाम वो सियासी पार्टियां जो इस इलेक्शन के इनेकाद, इसका जो कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन किया गया है और जो नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो धांधली हुई है, उस पर आप मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से रब्ता करें, उनके साथ इस इशू को डिस्कस करें और
آگے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کوئی مشترکہ طور پر لائحہ عمل پر بات کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو ہم پی ٹی آئی کی طرف سے 17 فروری کو یعنی ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کریں گے، اور احتجاج کا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ آئندہ بھی جاری رہے گی، چونکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی ان انتخابات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اس کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو مسترد کیا ہے، تو ہمارا اور ان کا یہ ایک مشترکہ متفقہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمیں آپس میں اتفاق ہے۔ ہم یہاں آئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، حافظ حمداللہ صاحب سے، غوری صاحب سے اور ان کی ٹیم سے، مولانا صاحب میرے پیچھے کھڑے، مفتی روزی خان صاحب جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، اور اس ایک بنیادی نقطے پر اتفاق کیا گیا کہ یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن جس طریقے سے منعقد ہوئے، جس طرح سے ان کا انعقاد ہوا اور جو نتائج جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، اور ان کے نتیجے میں پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ تھا، جو پاکستانی عوام نے ووٹ کی شکل میں لوگوں پر اعتماد کیا، اپنی امانت دی، اس امانت میں بددیانتی کی گئی ہے، اور یہ نتیجہ نہ اس کو قوم ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ اس کو سیاسی پارٹیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ آج ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے مستقبل میں اس سوچ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک یہ تحریک چلائیں گے، یہ احتجاج کریں گے جب تک عوام کو ان کا غصب شدہ حق واپس نہیں دیا جاتا۔